हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। क्या मेरी आवाज़ इस सीरियल में ज़रा भी जान डाल पाती है और आप कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही मेरी मोटिवेशन का कारण बनेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोज़ ला सकूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। में हम मिस्टर स्वाद को गाड़ी में बैठे बैठे पेरिल और मिसेस हतीजे को बात करता हुआ देखते हैं। पेरिल के आने के बाद मिस्टर स्वाद कल रात के बारे में बताते हैं कि कैसे नजीर के आदमी आ गए थे और गार्ड अब नहीं रहेगी। सुनकर पेरिल को बहुत दुख होता है। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि अगर कल रात तुम भी घर में होती तो तुम भी नहीं बचती। अब हम देखते हैं कि बेल रिंग होने पर सार्प गेट खोलता है तो लैला आई होती है। तो वो कहता है कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो और पेरिल कहाँ है। तो वो कहती है कि लेक हाउस से निकलने के बाद मैडम ने मुझे घर जाने के लिए कहा था, तो मैं घर जा ही रही थी कि उनका कॉल आ गया और उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। तो सार्प कहता है कि वो कहाँ गई है। तो वो कहती कि ये तो मुझे पता नहीं, बस मैम ने सीधा यहीं आने के लिए कहा था। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजे मिस्टर एनवर को आवाज़ लगाकर बुलाती हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि हमें पहले मार्केट चलना होगा क्योंकि रियलिस ने बताया है कि घर में कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग रास्ते में जाने लगते हैं। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि एनवर आपके पास कुछ पैसे हैं क्या। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है। फिर वो कहते हैं तुम्हारे पास। तो कहती हैं कि नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि फिर अब हम क्या करें, क्या ऐसे ही चलने दें इस बार। तो वो कहते हैं कि पहले बैंक चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शीरीन को काउच पर लेटा देखते हैं। तभी डोरबेल रिंग होती है। मिस्टर स्वाद घर आते हैं। शीरीन कहती है कि आप तो बहुत सुबह ही निकल गए थे। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पेरिल को लेने गया था, फिर वो जहाँ जाना चाहती थी मैंने उसे छोड़ दिया। तो शीरीन कहती है कि मिसेस पेरिल तो मुझसे बहुत नाराज़ होंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, पर मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो शीरीन कहती है क्योंकि मैंने आपकी बेटी और सार्प के बीच में दूरियां पैदा कर दी, इसीलिए आप मुझसे खुश हो ताकि आसानी से डिवोर्स हो जाए और फिर हमेशा के लिए पीछे छूट जाए। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, तुम स्मार्ट गर्ल हो, खुद ही समझ जाओ। तो वो जाने लगते हैं। तभी शीरीन उन्हें एकदम से रोककर कहती है कि मैं स्मार्ट गर्ल नहीं हूँ बल्कि स्मार्ट वुमन हूँ। फिर शीरीन कहती है कि स्वाद, मेरे कपड़े घर पर ही छूट गए थे, मैं जल्दबाजी में आ गई, तो क्या आप मुझे फिर से क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो थैंक यू कहती है और बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में एक बार फिर से डोरबेल रिंग होती है। सार्प गेट खोलता है तो इस बार पेरिल होती है। तो सार्प कहता है कि तुम कहाँ पर थी। हरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम पहुँच गई, लेकिन तुम थी कहाँ। पता है कल रात तुम्हारे जाने के बाद नज़ीर के आदमी लेक हाउस आए थे। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे अपने पिताजी से पता चला। फिर सार्प कहता है कि पेरिल तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गई थी। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कल रात तुम कैसे बच गई। तो पेरिल कहती है देखो मैं बहुत थक चुकी हूँ, हम बाद में बात करेंगे। तो कहता है ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें बाहर के घर की स्ट्रीट का नज़ारा दिखाया जाता है और फिर हम बाहर के घर में देखते हैं कि ये लिज वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है और जिसकी आवाज़ से मिस्टर एनवर काफ़ी परेशान होते हैं और उनके सर में दर्द होने लगता है। फाइनली एलिस वैक्यूम क्लीनर को बंद कर देती है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा ये हो गया। तो वो कहती है कि हाँ हो गया। तो कहते हैं कि बहुत आवाज़ करता है। तो वो कहती है कि हाँ ये बाहर का नहीं है, मेरा है, और क्योंकि बाहर इसका यूज़ नहीं कर पाती ढंग से तो मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई ढंग से की है। तो कहते हैं ठीक है, फिर जब तुम जाओ तो इसे ले जाना। फिर वो मिसेस हतीजे से कहती है कि आपने विंडो कितनी अच्छे से साफ की है, एकदम चमक रही है। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि बाहर घर कब तक आएगी। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि पता नहीं, मगर जाले ने कहा था कि दोपहर तक, पर टाइम नहीं बताया। फिर एलिस कहती है कि बच्चों को लेने कौन जाएगा। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बच्चों को लेने मैं जाऊंगा और जेदा और बाहर को हॉस्पिटल से आरिफ लाएगा। तो तभी एकदम से एलिस कहती है कि हम सार्प के बारे में बाहर को कब बताएंगे। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि पता नहीं, मगर अनवर कह रहे हैं कि आज रात जब बच्चे सो जाए तभी बता दें। तो एलिस कहती है कि उन्होंने बिल्कुल सही सोचा है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। और तभी कोई डोरबेल रिंग करता है।
ये लिस दरवाज़ा खोलती है तो आरिफ होता है, तो वो कहती है कि क्या हुआ, तो आरिफ कहता है कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा अगर कोई और भी चलना चाहे। तो ये लिस कहती है क्या उसके डिस्चार्ज का टाइम अनाउंस हो गया, तो आरिफ कहता है कि नहीं। तो वो कहती है फिर तुम क्यों जा रहे हो, दोपहर तक कहा है उसे डिस्चार्ज करने के लिए, अभी तो बहुत जल्दी है। तो आरिफ कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। तो ये लिस कहती है ठीक है फिर तुम जाओ, हम नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमें घर में बहुत साफ़ सफाई और घर का खाना वगैरह बनाना है। तो आरिफ कहता है ठीक है। लेकिन जब आरिफ जाने लगता है तो वो आवाज़ देकर बुलाती है और कहती है कि हम आज रात ही सार्प को बाहर के बारे में बता देंगे, मिस्टर अनवर का कहना था कि आप तुम्हें भी बता दिया जाए। तो आरिफ कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, उसे सांस तो ले लेने दो। तो ये लिस कहती है कि हाँ हम बाहर को सांस ले लेने दें ताकि आरिफ उसका पूरा फायदा उठा सके और बाहर के और करीब आ सके। ये सुनकर आरिफ को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई, ये जानते हुए भी बाहर का पति जिंदा है, तुमने उसे प्रपोज किया। ये सुनते ही आरिफ उसे साइड हटाता है और घर के अंदर आने लगता है। आरिफ कहता है कि हतीजा आंटी क्या आप सबको सच में ऐसा लगता है कि मैं एक अपॉर्चुनिस्ट हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी क्या कहूँ। फिर वो कहता है अनवर भाई आप बताइए क्या मैं आपको अपॉर्चुनिस्ट लगता हूँ। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि देखो आरिफ ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। तो आरिफ कहता है लेकिन मैंने पूछा था बाहर से कि एक दिन अगर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा एक्स हस्बैंड आ जाए तो क्या तुम उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लोगी। तो बाहर ने कहा था कि नहीं मैं नहीं लूँगी। सुना तुमने ये लिस्ट, उसने कहा था कि नहीं लूँगी। आप लोग बताइए क्या उसका पति आर्मी में था और हमने सोचा कि वो नहीं रहा और उसे दुश्मन पकड़ के ले गए, एक दिन उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा था। अगर ऐसा होता तो मैं खुद पीछे हट जाता। ये बात मैं अपनी गुजरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ। लेकिन उसने सोचा कि बाहर नहीं रही तो उसने फटाफट दूसरी शादी कर ली और दो बच्चों को जन्म भी दे दिया और मजे से लग्जूरियस लाइफ जीने लगा। और एक दिन वापस आ गए अपने पीछे गुंडे और बदमाशों की फौज लेकर। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी उनसे दुश्मनी क्या है। क्या तुम्हें पता है ये लिस? और अगर आप फिर भी ये कहते हो कि वो बच्चों का पिता है तो आप मुझे बताइए क्या निसान और डोरुक माफिया फादर डिजर्व करते हैं। और अब आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुना आप लोगों ने, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये सब बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरल बहुत उदास होती है और वो लैला से कहती है कि मैं जानती हूँ कि साथ मुझसे प्यार नहीं करता, हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पता है शादी से पहले मैं एक प्राउड वुमन थी लेकिन सार्प से मिलने के बाद नहीं रही। जब मैंने उसे पहली बार देखा मैं उससे तब से ही प्यार करती हूँ। और इस तरह की बातें करते हुए वो बहुत ही उदास होकर रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ीदा कहती है कि बाहर तुम्हें वही हॉस्पिटल की एक शर्ट में देख कर मैं तो बोर हो गई थी, आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो बाहर कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी अपनी ये पैंट पहनने के लिए तरस गई थी। इतने में आरिफ वहाँ आ जाता है तो बाहर उसका वेलकम करती है। तो आरिफ पहले थोड़ा शर्माता है और फिर बाहर को गले लगाकर किस करता है। ये देखकर ज़ेदा थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो आरिफ कहता है कि मैंने सोचा वेट कर लूँगा। फिर ज़ेदा कहती है अरे तुम्हें लड़की को कुछ कहना नहीं है। तो आरिफ कहता है जैसे कि यही कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। तो आरिफ कहता है कि बाहर को मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा ही सुंदर लगती है। तो बाहर ये सुनकर शर्माने लगती है और कहती कि प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें पता है ना मुझे शर्म आती है। तो आरिफ कहता है लेकिन ये तो सच है, और वैसे तुमने जो चेहरे पर वो जो कुछ लगाया है ना, ये सुनकर तो ज़ेदा बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। और इतने में जाले वहाँ आ जाती है। तो जाले कहती है कि हम देखने आए हैं कि बाहर तैयार है या नहीं। तो बाहर कहती है क्या मतलब मैं जा सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर बच्चों के स्कूल पहुंचते हैं और सभी को देखकर नमस्ते करने लगते हैं। तभी उन्हें देखकर बच्चे दौड़कर मिस्टर अनवर के पास आते हैं और कहते हैं कि नाना जी नाना जी। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि अरे बच्चों तुम तो बड़े हो गए हो, मुझे तो तुम गिरा ही दोगे। लेकिन डोरुक कहता है कि नहीं आप नहीं गिरोगे। फिर निसान कहती है कि क्या मम्मा आ गई। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा अभी वो हॉस्पिटल से बस निकलने ही वाले हैं, जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक मम्मा भी घर आ चुकी होंगी। ये सुनकर निसान जोर जोर से खुशी के मारे कूदने लगती है कि वाओ। तभी डोरुक पलक झपकाते हुए निसान को बहुत ध्यान से देखने लगता है। तो निसान कहती है कि क्या हुआ डोरुक, क्या देख रहे हो। तो डोरुक कहता है दीदी आज आप कितनी खुश हो,
मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मा और मेरी दीदी खुश है ना। ये सुनकर निशान प्यार से डोरक के सर पे हाथ फेरती है और फिर उसे गले से लगा लेती है। या और मिस्टर एनवर भी बहुत खुश होते हैं। मिस्टर एनवर कहते हैं कि चलो चलो बच्चों जल्दी घर चलते हैं। फिर रास्ते में निशान मिस्टर एनवर को उसके करीब आने के लिए कहती है और फिर धीरे से पूछती है कि क्या आज हम मम्मा को बता देंगे। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या, मेरे पापा के बारे में। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ, और ये सुनकर निशान बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर अपने घर जा रही होती है और तभी वो रास्ते में कहती है कि मैं इन लोगों के बारे में अक्सर हॉस्पिटल में सोचा करती थी। तो आरिफ कहते हैं कि किन लोगों के बारे में। तो बाहर कहती है कि इन्हीं साधारण लोगों के बारे में, जैसे शॉप की शटर बंद करता हुआ ये आदमी, या घर के बाहर झाड़ू लगाती एक औरत, या फिर बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का वेट करते हुए लोगों को ग्रीट करना। मुझे इन सब से जलन होती थी। हाँ, ये थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी मुझे इनसे जलन होती थी कि सभी अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं सरवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बेड पर मैं अक्सर यही सब सोचा करती थी। सर्दियों की धूप में प्यारी सी दोपहरी की नींद लेना। बाहर की बातें सुनकर ज़ेदा भी मुस्कुराने लगती है। फिर आगे बाहर कहती है कि जिस शॉप के अंदर आप जाना चाहते हो वो अभी अभी बंद हो गई हो, या फिर बस के अंदर भीड़ में फंस जाना, सड़क पर चलते हुए शाहबलूत की वो प्यारी सी खुशबू आना। गाइस, अगर आप मेरा चाइल्ड का एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं तो मैंने वहाँ भी शाहबलूत के बारे में बताया था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखना, ये सब अब मुझे बहुत सुंदर लग रहा है कि मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नया जन्म हुआ। और ये सुनकर आरिफ भी मुस्कुराने लगता है और ज़ेदा भी। अक्सर एड में कहते हैं कि तुम बिल्कुल डिफरेंट हो जाओ, अलग होना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप भीड़ में कोई ऑर्डिनरी इंसान हो, वो ही बहुत सुंदर है। इन सारी चीज़ों के लिए नारायण का बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हदीजा बर्तन साफ कर रही होती है और तभी येलिस कहती है कि मैं यहाँ हूँ। तो मिसेस हदीजा कहती हैं, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। एंड गाइस, यहाँ पर येलिस बहुत ही सुंदर लग रही होती है क्योंकि उसने डोरक के कहने पर वही फ्लावर वाली ड्रेस पहनी होती है। तो वो कहती है कि आप भी बहुत सुंदर लग रही हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो कहती है कि मेरी बेटी आ रही है, मैंने डिश बनाई है। वैसे तुम भी बहुत थक गई होंगी ना। तो वो कहती कि कोई बात नहीं, घर तो एकदम साफ हो गया ना। फिर वो कहती है कि आप चिंता मत करो, जब तक बाहर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं उसे कोई काम नहीं करने दूंगी। तो मिसेस हतीजा कहती है, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिसेस हतीजा कहती है कि अभी तो और बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। तो येलिस कहती है कि इस घर में बर्तन तो कभी खत्म ही नहीं होते, बस साफ करते जाओ। एंड गाइस, ये तो हमारे घर की भी कहानी है। येलिस कहती है कि आंटी मैं आपकी हेल्प कराऊं। तो मिसेस हतीजा कहती है कि नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तो येलिस कहती है कि अरे भगवान के लिए मुझे कर लेने दीजिए। इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है। तो वो जाकर गेट खोलती है तो सामने बाहर होती है। देखते ही वो उसे गले से लगा लेती है और ज़ेदा भी ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर मिसेस हतीजा उसे गले से लगाकर कहती है कि बेटा तुम्हें इतना स्वस्थ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बाहर कहती है कि हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद एक बार फिर से वो उन्हें गले लगाती है। तभी येलिस की नज़र ज़ेदा पे पड़ती है तो वो ज़ेदा को अपने गले लगाती है और प्यार करती है क्योंकि वो लोग बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। इसी बीच बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और निशान दौड़ते हुए बाहर के गले से लिपट जाती है और कहती है कि मॉम आप आ गई। फिर डोरक भी चुपट जाता है, मम्मा आप ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ बेटा मैं आ गई। ये देखकर मिस्टर एनवर भी बहुत खुश होते हैं और फिर ज़ेदा और आरिफ भी ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। डोरक खड़ा खड़ा अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है। तभी मिस्टर एनवर बाहर को आवाज़ देते हैं तो वो जाती है और उनसे गले से लग जाती है। तो वो कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाहर बार बार उन्हें गले लगाती है खुशी से। निशान की नज़र अपनी मॉम के हाथ पर पड़ती है तो वो उनके पास जाकर उनके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है कि मॉम आपके सारे निशान चले गए। तो बाहर कहती है कि हाँ मेरी लाडली, सारे निशान चले गए। देखो मैंने कहा था ना कि निशान चले जाएंगे। और एक बार फिर से वो निशान को और डोरक को अपने गले से लगाती है और ढेर सारा प्यार करती है। तभी मिसेस हतीजा कहती हैं कि चलो अपनी मॉम को अंदर तो आने दो। और उसके बाद बाहर अंदर आती है।
और उसके पीछे पीछे बाकी घर वाले भी अंदर आते हैं। बाहर कहती है कि सच में घर से प्यारी जगह कोई नहीं होती, ये जगह तो मेरे लिए स्वर्ग जैसी है। और किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है मेरी मॉम किचन में गई थी। मिसेस हतीजा कहती है तुम्हें भूख लगी, तुम बैठ जाओ, मैं टेबल लगाती हूँ। तो जेदा कहती है कि हाँ तुम यहाँ आराम से बैठो, हम 2 मिनट में लेकर टेबल लगाते हैं। उसके बाद बाहर के दोनों बच्चे उसकी गोद में बैठ जाते हैं। तो डोरुक कहता है कि मॉम हम आपके लिए तैयार हुए हैं। तो बाहर कहती है अच्छा तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो, मैं भी आज तुम दोनों के लिए तैयार हुई हूँ। फिर निसान और डोरुक कहते हैं कि मॉम आप भी आज बहुत प्यारी लग रही हो। निसान कहती है कि ये लिज़ा आंटी और नानी भी आपके लिए तैयार हुई हैं। मिसेस हतीजा कहती है क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ को सुंदर दिखना चाहती थी। फिर जेदा कहती है कि आरिफ तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुमने शेप जो बनवा ली है। तो आरिफ थोड़ा शर्माते हुए कहता है थैंक यू, एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे ना इसीलिए। अभी निसान आरिफ की तरफ देखती है और फिर कहती है कि मॉम। तो बाहर कहती है हाँ बोलो मेरी लाडली। लेकिन इतने में हतीजा कहती है अरे मैं टेबल लगा देती हूँ खाने की। फिर बाहर कहती है कि मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस टफ टाइम में आप सब ने मेरी बहुत मदद की और येलिस ने आज घर कितना साफ किया है। अगर आप लोग मुझे और मेरे बच्चों को नहीं संभालते तो ये सब कैसे हो पाता। फिर बाहर डोरुक से कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत सपोर्ट किया। और निसान को भी थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं सबसे लकीस्ट मदर हूँ। फिर डोरुक बाहर को पूछ करता है। इसी बीच एक बार फिर से निसान कहती है कि मॉम। तो बाहर कहती है हाँ बोलो बेटा क्या हुआ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। ये सुनकर वो मिसेस हतीजा की तरफ देखती है और उसकी बातों से आरिफ भी सीरियस हो जाता है और ये बात जेदा भी नोटिस कर लेती है और इसके बाद वो भी बाहर को देखने लगती है। बाहर फिर से पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो बेटा। तो वो कहती है कि हाँ मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आरिफ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और आरिफ के साथ साथ बाकी घर वालों की भी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।